आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 23 मई 2025 है। इधर देखो बेटा, बोलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मैं आपको मेहदी गैब के बारे में बताता हूँ, जो शिया हज़रात का अक़ीदा है। शिया जो एक फ़िरक़ा है मुसलमानों में से जो निकला है, पूरे सुन्नी लोगों का अक़ीदा, यानी जो शिया नहीं है, शिया मतलब चाहने वाले हज़रत अली को, तो सुन्नी लोगों का अक़ीदा और शिया लोगों का अक़ीदा ये पक्का है कि 10 आयात कुबरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं, जिसमें पहली निशानी मसीह दज्जाल, दूसरा ईसा इब्न मरियम का आना, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन तरफ ज़मीन का धस जाना यानी 3 सुनामीस, और फिर उसके बाद छठा दावतुल मिनल जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही देना, फिर 7वां याजूज माजूज का निकलना, चाइनीज़ जापानीज़ का जो हुआ, फिर 8वां अक़ीदा लॉस एंजल्स की जो फायर है जो निकली है, जो लोगों को हकाली है डेथ वैली के पास से, समंदर के पास से, और पूरे लोग एक मैदान में जमा हुए, 1,70,000 लोग जो है ना, घर छोड़ना पड़ा कुछ ही मिनटों में। ये क़यामत की शुरुआत। तो ये 8 निशानियाँ हो गई। तो अब हदीस में आता है, सुन्नी जमात के पास भी ये लिखा है, मेन सुन्नी जमात सबसे बड़ी मेजॉरिटी वर्ल्ड में, उनके पास ये लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम। क्या लिखा हुआ है? ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम। कौन है मेहदी अलैहिस्सलाम? ईसा इब्ने मरियम। जब ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है, तो फिर मेहदी तो अलग होने वाला ही नहीं है। करेक्ट है? लेकिन अब ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है, तो पब्लिक ये समझ नहीं सकी कि ईसा इब्ने मरियम के माने अल्लाह की रूह है जो उतरना था मेहदी के फीटस पे। फीटस बोलते जो मासूम बच्चा पेट में होता माँ के जन्म से पहले, उसको फीटस बोलते ना। उसके अंदर वो रूह उतरना था ईसा इब्ने मरियम की, और वो बच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा होना था। अब ये बात तो उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ताला राज बना के रखे थे। तो शिया हजरात को ये पता था कि मेहदी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, बीबी फातिमा के दोनों बेटे हसन और हुसैन के अलैहिस्सलाम के बेटे बेटी की शादी से जो बेटी पैदा होंगी, उस बेटी के ज़रिए कौन आने वाले हैं? मेहदी अलैहिस्सलाम। तो उनको ये अक्ल काम ने करी कि मेहदी ही ईसा है। उन्होंने ये समझे ईसाई मेहदी वाली जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। क्यों बोले तो ईसा इब्ने मरियम कहाँ है? समझ रहे सब? आसमान में जिंदा है। अब उतरना, तो कोई ईसा इब्ने मरियम का अगर दावा करे तो उसको क्या करना पड़ेगा? आसमान से उतर के बताना पड़ेगा। क्या करके बताना पड़ेगा? जो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेहदी तो पैदा हो रहे हैं, लिहाजा मेहदी का दावा करते रहे लोग। पिछली हिस्ट्री में तकरीबन 4-5 हज़ार लोग कर दिए होंगे दावा। ठीक है? तो अब सुन्नत वल जमात और शियाओं का ये पक्का अकीदा है कि ईसा इब्ने मरियम तो आने वाले, और उन्हीं की किताब में ये भी लिखा है कि ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम। समझे? सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम में से तुम्हारे इमाम होंगे। तो लोग क्या समझ गए? इसका तर्जुमा दो करे कि ईसा इब्ने मरियम तो आसमान से उतरेंगे और हम में से ही कोई हमारा इमाम होगा। एक बोले, दूसरा बोला नहीं, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे और वो हम ही में से हमारे इमाम बनेंगे। दो माने निकले। फिर दूसरी हदीस भी आती है, उसमें आता है कि मेहदी ईसा के अलावा कोई मेहदी नहीं। क्या हदीस है? ईसा के अलावा कोई मेहदी नहीं। फिर दूसरी हदीस आती है मसनद अहमद बिन हम्बल, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 411 पे, ईसा इब्ने मरियम जो आने वाले हैं वो मेहदी होंगे। ठीक है?
ईसा इब्ने मरियम जो मेहदी होंगे, क्लियर आ गया। मगर अब जो चोर होते, डाकू होते, इज्जत के, शोहरत के, दौलत के, कई लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां शादी करना चाहेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम से, यानी ईसा इब्ने मरियम से। तो ये शोहरत के लालची लोग, दौलत के लालची, हुकूमत के लालची लोगों में ख्वाहिश पैदा होगी कि मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करो। समझे बेटे? तो एक्चुअली पहले ये मान लो कि ईसा इब्ने मरियम में मेहदी है और कोई मेहदी नहीं है। ओके, यानी जिस्म तैयार हो रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घराने से, मेहदी अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो रहा, और रूह अल्लाह आसमान से उतर रही है। मेहदी अलैहिस्सलाम के अंदर 120 दिन में जब बच्चा का फीटस तैयार हो जाता तो उसमें रूह नाजिल होती है। एक तो रूह होती है जो आदम अलैहिस्सलाम से जीन्स में कॉपी होके आ रही, जिस्म के अंदर जो जीन्स होते हैं उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है अल्लाह का, वो कहाँ से कॉपी हो रहा? आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरी एक रूह होती है, जिस्म समझ लो हार्डवेयर और रूह है समझ लो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो किस्म के हैं, एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है यानी बना हुआ अंदर से एक सॉफ्टवेयर है, यानी जीन्स के अंदर एक प्रोग्राम है, और एक सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, विंडोज़, यूनिक्स, MS DOS करके है ना। समझ रहे मेरी बात? इधर देखो, जो जिस्म को पूरा चलाता, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता, ठीक है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को, तो जिस्म को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, वो उतरती ऊपर से और वो असल होती है। तो पता ही है चला बेटा कि मेहदी अलैहिस्सलाम ही ईसा इब्ने मरियम, यानी ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह ही पैदा होने वाले थे मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। अब सुन्नियों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का ये अकीदा कि ईसा इब्ने मरियम यानी रूह अल्लाह, जिनका टाइटल लक़ब था, सुनो, यानी जीसस क्राइस्ट ऑफ फर्स्ट कमिंग, आसमान में जिंदा चले गए। क्या चले गए? तो क्या वो आसमान में जिंदा गए थे? यानी मैं ही पिछले जन्म में गया था? गया था? वो तो इंतकाल हुआ, बल्कि वो हदीस भी मौजूद है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल 120 साल में हुआ, वो हदीसें मौजूद हैं। और कुरान कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर, रसूल से मुखातिब होकर, आपसे पहले सब रसूल गुजर चुके। क्या बोल रहा? आपसे पहले सब रसूल गुजर चुके, मतलब पास्ट हो गए, मगर जिंदा हैं रूहानी तौर पे ना। हाँ। तो वो रूह ईसा इब्ने मरियम की नाजिल होना था दोबारा, जिसको हम री इनकारनेशन बोलते हैं, जिसका जिक्र हिंदुइज्म में है। बिल्कुल सही निकला। इसका जिक्र शिया हजरात के पास भी है, रजत के नाम से। रजत मतलब दोबारा वापसी। कई लोग आएंगे ईसा इब्ने मरियम के साथ, जीसस क्राइस्ट के साथ वापस, मसीहा बिन डेविड बोलते यहूदी लोग, कई लोग आएंगे उसके साथ। लिखा है 2 एज़रास चैप्टर नंबर 7 में है, द मसीहा विल बी रिवील्ड, मतलब मसीहा जाहिर होगा, विद दोज हु कम विथ हिम, मतलब उसके साथ जो उसके साथ और आएंगे। ठीक है, इसका जिक्र न्यू टेस्टामेंट में भी है, रेवलेशन न्यू टेस्टामेंट में है कि मसीहा कई लोगों के साथ वापस होगा, आएगा। और रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में तो क्लियर लिखा है कि मसीहा पैदा हो रहा है। द वुमन एंड द ड्रैगन, एक माँ जिसके सर पर 12 सितारों का ताज, यानी सुरैया माँ का नाम, उस माँ को बच्चा पैदा हो रहा।
तो दोबारा जन्म का जिक्र बाइबल में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। हिंदूज के पास ये लिखा है श्री कृष्ण की वापसी होगी कल की, और रामायण के निशानों में भी ये लिखा है कि राम की वापसी होगी कल्कि के रूप में, और वैष्णो देवी से शादी भी करेंगे। कल्कि भगवान जो रामावती अवतार को कहा गया है, कल्कि आएंगे, पद्मावती से शादी करेंगे और रामावती। तो कहा जाता है कि रामावती कौन है? वही वैष्णो देवी है जो वेट कर रही है। अब वो निशान वही महालक्ष्मी है, अवतार है, तो वो सारा जैद का निशान निकल रहा है। पद्मावती तो निकल गई माली सरकारी, निशान भी कंप्लीट हुआ। अब आना या नहीं आना, क्योंकि ऑनलाइन शादी करेंगे बोलकर हिंदुइज्म में जिक्र निकला। अब आप बोलेंगे भाई ऑनलाइन का जिक्र कैसा आया हिंदुइज्म में? ये हिंदुइज्म कहाँ से आया? ये हिंदुइज्म नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। नूह अलैहिस्सलाम बताए थे कि ऑनलाइन शादी करेगा मेहदी अलैहिस्सलाम उनसे, यानी श्रीनिवासा बनकर। ऑनलाइन का जिक्र कैसा आया? एक पैरट है सुकता, एक पैरट है सुकता जो बोलेगा जाकर। तो ये पैरट क्या है? ये खुद नहीं जाएंगे। मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम यानी वेंकटेश्वरा यानी श्रीनिवासा गोविंदा संस्कृत जबान में बोलते हैं, यानी ईसा इब्ने मरियम को ही हिंदुइज्म में कल्कि भगवान कहा गया। भगवान के माने अल्लाह के नहीं है, माँ के भग से पैदा होने वाला, समझे? नहीं, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट के माने है ऋषि, पेश गोइयां करने, फ्यूचर बताने वाले, फ्यूचर के विजन देखकर बताने वाले ऋषि। श्रुति जो सुनते हैं वही, श्रुति मतलब इंफॉर्मेशन जो आती है, जो सुनते हैं और बोलते हैं उनको ऋषि बोलते हैं। उसके माने प्रॉफिट के हैं, नबी के हैं। तो नबी तो आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं। एक तरफ कुरान ये कहता है, तो मतलब ये समझ गए श्रीनिवासा गॉड ही, गॉड मतलब गॉडेस होती है गॉड की, तो अल्लाह की तो कोई गॉडेस नहीं है। तो इसका मतलब अल्लाह का नाम गॉड या गॉडेस नहीं है। समझ में आई बात? अब दुनिया वाले ये बोल रहे हैं गॉड एंड गॉडेस, मतलब शिर्क कर रहे हैं। भगवान भगवानी बोल के अल्लाह की तरफ इशारा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। कई मुसलमान खुद कर रहे हैं, कैपिटल जी से गॉड के माने अल्लाह के लोग बना लिए अपनी तरफ से, समझे? तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ईसा इब्ने मरियम ही जब मेहदी हैं, तो फिर मेहदी अलग से आने का जिक्र तो है ही नहीं ना। है क्या? नहीं। है नहीं। तो ईसा इब्ने मरियम मेहदी जब हैं तो कोई नया मेहदी तो आने वाला है नहीं। मगर ये जो राज था ये अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 61 में फरमा रहे हैं, इन्नहु ला इल्मु साआत, मतलब वो इल्म होगा। इल्म के लफ्ज़ भी हैं, उसके माने निशानी के भी होते हैं। खुर्ब क़यामत का यानी घड़ी का इल्म होगा। और फिर एक हदीस मिलती है कि घड़ी का साया हरम शरीफ पे पड़ेगा। सयूती में हदीस मिलती है, सयूती की। तो आज क्लॉक टावर बनता है हरम शरीफ में और उसका साया हरम पे पड़ता है, घड़ी का इल्म, और 2012 में कंप्लीट हुआ। ये जो मोर की आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग चारों तरफ, ये रूप लिए हुए हैं फरिश्ते जो मौजूद हैं। इनमें मोर भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ये हदीस से जिक्र साबित हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैं बोलना है, फिर से चाह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है बोल के सुन्नतुल जमात के पास भी हदीस मौजूद है, जिसको शिया हज़रात भी मानते हैं। ओके कि हाँ वो हदीस मौजूद है। और शियाओं के पास ये लिखा है, अब ईसा इब्ने मरियम आके किसका कत्ल कर रहे हैं? खंजीर का। खंजीर से मुराद मसीह दज्जाल है। खंजीर से मुराद वो जिसको मैं बुरा देखता हूँ, मतलब बुराई, झूठ फरेबी। तो मसीह दज्जाल
जिसको तमसीली ज़बान में खंजीर कहा गया, और बाइबल में रेवेलेशन चैप्टर नंबर 13 में उसे टू बीस्ट कहा गया, और उसके हॉर्न्स यानी सिंग उसकी औलादों को। तो मसीह दज्जाल से मुराद खंजीर है, खंजीर से मुराद बीस्ट है, बीस्ट से मुराद वो एक इंसान है, उसका नाम क्या आदाद 666। तो बेटा ईसा इब्ने मरियम जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, आने का रीज़न क्या है? मसीह दज्जाल का खात्मा करना। क्या करना? यानी झूठे मसीह का मामला एंड करना और छोटे दज्जालों को पूरा निस्सो नाबूद कर देना अपने इल्म से, हक से। सुन रहे मेरी बात? जी। तो अब जब ईसा इब्ने मरियम मेहदी हैं और वो मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र हर कौम में मौजूद है, हिंदुइज्म में उसको कल्कि भगवान, शिव भगवान, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराहा अवतार, नरसिम्हा यानी लॉयन मैन यानी बब्बर शेर यहूदा का, ठीक है, खांडोबा कहा गया हिंदुइज्म में। उसी शख्स को ईसा मसीह के दोबारा आने को मेहदी अलैहिस्सलाम बन के तिब्बत के एक बुद्धिस्ट कौम में मैत्रेया कहा गया, और तिब्बत के बुद्धिस्ट कौम में जेसर खान कहा गया, और उसी को जापान में मेराको बंसु कहा गया, उसी को यूनान में यानी ग्रीस में ज़्यूस कहा गया। तीन भाइयों का जिक्र उधर भी है, तीन भाइयों का जिक्र हिंदुइज्म में भी है। दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके आएंगे। कौन है वो? कोई और नहीं, 64 कलाओं के साथ आना, और 64 कलाओं के साथ आने का जिक्र कल्कि अवतार के साथ है। किसके साथ है? कल्कि अवतार के साथ। तो पता चला दत्तात्रेय कल्कि अवतार है। जब दत्तात्रेय ही कल्कि अवतार है तो वही शिव है, क्योंकि शिव डिस्ट्रॉयर है, एंड में आने वाला। जब शिव दत्तात्रेय एक ही है कल्कि अवतार, तो कल्कि अवतार की बीवी कौन? पद्मावती, रामावती, और वही दो बीवी का जिक्र आता है लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दो बीवियां, तीसरी का भी है भूदेवी का। तो पद्मावती मतलब जब पद्मावती ही कल्कि की बीवी है, तो फिर जो तिरुपति में 1000 साल पहले मंदिर बना के जो पैसा कलेक्शन कर रहे हैं वो तो धोखा हो गया। जो शख्स आने वाला था आ गए बोल के पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। तिरुपति में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा वसूल करके बैठे हुए हैं। यानी एक हिंदुइज्म में कौम ये कह रही है कि आ गए श्रीनिवासा गोविंदा आ गए, यानी कलयुग के भगवान जो आना था आ गए, उनका नाम श्रीनिवासा आ गए। एक कौम उसी में से ये कह रही है नहीं वो आने वाले कल्कि अवतार बन के। पकड़ने का पॉइंट क्या है? वाइफ्स। दोनों की बीवियों का नाम क्या है? पद्मावती। एक बोल रहा आने वाला है, दूसरा बोल रहा आ गया और मैं अब आया। वो सीन अब हुआ मेरे साथ पद्मावती रामावती का, महालक्ष्मी पद्मावती रामावती, महाले सरकारी का एंट्री और इसकी सारा जैद की बात समझ रहे हैं? इधर देखो पूरे। तो बेटा मैं आपको आज ये अकीदा बता रहा हूँ आपके माध्यम से, यानी आपके मीडियम से, यानी आपके थ्रू मैं दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि ईसा इब्ने मरियम ही जब मेहदी अलैहिस्सलाम है, तो जो शियाओं का अब कुछ भी फरेब रहने दो कि कोई मेहदी आ गए गैब हो गए बोले तो झूठ हो जाता है या नहीं होता? बोलो। अगर वो ये कहते कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लेकर आ गए, मेहदी आके गैब हो गए, तो फिर भी जरा डाउट में आ जाती बात। डाउट उनका और स्ट्रॉन्ग कर देता लोगों में। लेकिन वो बिचारों का अकीदा है कि नहीं नहीं, ईसा इब्ने मरियम अलग है जो आने वाले हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम तो आए, आके गैब हो गए 1250 साल से, नहीं 1150 साल से। कितने? 1150। पैदाइश बोलते हैं 256 हिजरी में हुई। हिजरी मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो वक्त काउंट हुआ ना, 500-550 साल वो लगा लो फिर ये, यानी हिजरी का देखे तो अब 800 एडी के आसपास होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि शिया हजरात का झूठा अकीदा
जो एक बहुत बड़े नेशन को पागल बना के रखा है। ये लोग ऐसे पागल नहीं है, मजहबी पागल हैं। इनके पास लेन देन बराबर है, शादी करते हैं, खाना खाते हैं, जनाजे होते हैं इनके पास, तलाक होते हैं, शादी होती है, खाना खाते हैं, कारोबार करते हैं, जहाज़ों में उड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में अकीदे में पागल है, मजनून है। इधर देखो क्या है, पागल है। मजनून उसको कहते हैं जहन में एक बात बैठ जाती, बिना सबूत, बिना साइंस के, बिना इल्म के। साइंस तो अल्लाह के काम करने का तरीका है, जिसको हम साइंसेस बोलते हैं, वो अल्लाह के काम करने का तरीका है। कोई मिरेकल भी बिना साइंस के नहीं हुआ। आपको मालूम है, मैं बोला था कि पत्थर में से पानी कैसे निकला। पहले उसे ठंडा किया गया, उसके ऊपर हवा चलाई गई, उसको बर्फ़ कन्वर्ट हुआ, फिर बर्फ़ को फिर गर्म पानी, वो गर्म हवा चलाई गई, फिर ठंडा हो गया, फिर पानी निकलते आया। लेकिन परसिस्टेंस ऑफ आई, 1 सेकंड के अंदर इंसान के सामने अगर कोई चीज़ 50 बार दोहरा दी जाए तो नहीं देख सकता। जैसे बल्ब खुलता है 1 सेकंड में, 50 बार बंद होता है, खुलता है, मगर आपकी आंख को नज़र आता है कि वो खुला ही है। अगर वो 20 मरतबे खुलता बंद होता तो आपकी आंख पकड़ लेती थी। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूं बेटा कि इतना हाई स्पीड से काम हुआ था और 1 सेकंड के लाखों टुकड़ों के अंदर, पीको सेकंड के लाखों टुकड़ों के अंदर फरिश्ते ने समंदर के किनारे से हवा भी चलाई, पत्थर को ठंडा भी किया, उसके ऊपर बर्फ़ भी जमी, उसके ऊपर जो है फिर पानी, गर्म हवा चलाई गई, फिर पानी कन्वर्ट भी हुआ और कई लोग पानी पीते रहे। और लोगों को दिख रहा है कि पानी पत्थर में से आ रहा है, लेकिन जो प्रोसेस हुआ था बीच में वो उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि हाई स्पीड से काम करे फरिश्ते। तो पता चल गया कि इल्म यानी मिरेकल भी साइंस, मिरेकल इसीलिए बोलते हैं मौजूज़ा, क्योंकि ये ऐसा करने से इंसान आजिज़ था, ताकत नहीं थी इंसान के पास, वो इल्म नहीं था। अभी बात समझे? मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी कन्वर्ट हो गई किस में? सांप में। तो उस लकड़ी के अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स थे, मिनरल्स थे, विटामिन थे, प्रोटीन से, सब था उस लकड़ी के अंदर। जो कैल्शियम का हिस्सा था वो सांप की हड्डियां बन गई, जो स्किन था उसका वो कन्वर्ट हो गया स्किन में। यानी वही इंग्रेडिएंट्स को अल्लाह ने सांप बना दिया, फिर वापस उसको कर दिया। इतना हाई स्पीड से काम हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आया। बात समझे बेटा? एक आदमी कई साल तक जिंदा रहा जंगल में, सिर्फ वो लकड़ियों की छाल, लकड़ी खाते हुए। क्यों? कैसे जिंदा रहा? तो क्योंकि उसके अंदर वो ताकत उसको पूरी मिलते रही जो कि जिस्म को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब आप देखते हैं ये झाड़ है, इस झाड़ को कहते हैं जिंदा है झाड़। क्या कहते हैं? अब जब झाड़ जिंदा है तो इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, सांस भी ले रहा है झाड़, इसके बच्चे भी हो रहे हैं, फल फ्रूट भी लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फूल भी लग रहे हैं, फल भी लग रहे हैं। तो पता चला इसके अंदर, जिस्म के अंदर रहने वाली सारी चीज़ें, इंसान के अंदर जिस्म में जो चीज़ें होंगी वो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी। तो फिर ऐसी चीज़ को जानवरों में जो चीज़ें होती हैं इसमें भी मौजूद है। जैसे कैल्शियम, हड्डी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी, गोश्त वगैरह, अमीनो एसिड्स, यानी इधर देखो, जिससे प्रोटीन्स तैयार होते हैं, प्रोटीन से पूरा गोश्त बनता है। तो पता चला कि लकड़ी के अंदर प्रोटीन्स भी थे, अमीनो जो भी एसिड्स थे, अमीनो एसिड व्हाटएवर, यानी वो उसके अंदर गोश्त बनने की ताकत थी लकड़ी में, लकड़ी में हड्डी बनने की ताकत थी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी था, उसके अंदर सब पानी भी था। तो पूरा सांप बना दिया अल्लाह ताला। तो ये एक साइंटिफिक मिरेकल पीको सेकंड्स के अंदर करके बताए फरिश्ते, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आया कि पीछे क्या काम हो रहा है।
हाई स्पीड में। लोगों को तो खाली लकड़ी सांप बनती हुई नजर आई। बात समझे बेटा? जी। तो अब मैं बोल रहा हूँ शिया हजरात का जो ये अकीदा कि मेहदी अब उनके पास ये भी लिखा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल का खात्मा करेंगे असर के वक्त। मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे बोल के लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम मसीह दज्जाल का खात्मा करेंगे सुन्नियों के पास। सुन्नियों के पास लिखा हुआ है कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम खात्मा कर रहे हैं दो में से और यहाँ पर मेहदी अलैहिस्सलाम खात्मा कर रहे हैं। बात समझे बेटे? जी। तो अब उसके बाद इमाम हसन अस्करी जो थे 11वें इमाम, उनकी औलाद ही नहीं हुई। उनके भाई खुद बोल दिए जाफर, दूसरे खुद बोल दिए, पूरे लोग कंफर्म करें। मगर अब 12वें इमाम को तो लाना है ना। ला के क्या करे, छोटे से ग्रुप को बेवकूफ़ बनाए जो कि थे ही नहीं कोई इमाम। फिर वो इमाम गए, छुप गए, क्या तो जान का खतरा है। जान का किससे है? जान का खतरा इमाम मेहदी गैब का जान का खतरा किससे? वो उमैयद ख़ानदान के लोगों से है, अब्बासी ख़ानदान के लोगों से है, मार देंगे। ठीक है, वो लोग तो ख़त्म हो गए, 100 साल के बाद ज़ाहिर हो जाना चाहिए था ना। थे तो जो मारने वाले थे वो ख़त्म हो गए, मगर इन्हों अभी भी छुप के बैठे हुए। समझ में आ रही बात? चलो उनके बच्चे भी ख़त्म हो गए, नहीं अभी भी छुप के बैठे हुए भाई। उसके बाद तरक्की हो गई, आज पुलिस स्टेशन हर जगह आ गए, मिलिट्री है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। अब तो आ जाना चाहिए था ना। कोई अटैक करे तो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं ना। नहीं, अभी भी छुप के बैठे हुए हैं। तो ये पता चला ये धोखा था झूठ के ऊपर। छुप के है, साल को साल दिखते तो हज में दिखते, अगर तो कैमरे लगे हुए दिख जाना चाहिए ना भाई। नहीं, अरे झूठ, इतना झूठ सालों से झूठ बोला गया। सारे 1100 साल से झूठ बोला जा रहा है। सबसे बड़ी झूठी कौम हो गई है शिया हजरात। खुद तो मरीज है जहनी, खुद तो क्या है, जहनी मरीज, दूसरों को भी बना रहे हैं। समझ में आई बात? मैं अस्सलात कर रहा हूं, फजर की नमाज अदा करे बेटा। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं बेटा, कोई शख्स मेहदी गैब हुआ नहीं। अब मैं आ गया और मसीह दज्जाल भी आ गया। मसीह दज्जाल का मैं 2003 में बद्दुआ से खात्मा भी करा, मिर्ज़ा ताहिर अहमद का। अब जो आया मिर्ज़ा मसरूर अहमद, ये मसीह दज्जाल जलंधर है, यानी जो यूके में जो पहली बार बैत लिया, चारों तरफ पानी एक तरफ ज़मीन। ठीक है, तमीमदारी की जो हदीस में आया ना कि वो सूरज डूबने के जगह पर टापू मतलब आइलैंड, सूरज डूबने की जगह मतलब वेस्टर्न आइलैंड में कैद, वो यही है। ये जब आएगा तो मिर्ज़ा मसरूर अहमद के साथ कौन आएगा? मसीह नरेंद्र मोदी भी आएंगे। नोइम बिन हम्माद में हदीस में जिक्र मौजूद है इसका। समझे बेटा? जी। दोनों मिलके जब आएंगे तो सालों का काम सेकंड्स में होगा, यानी सोशल मीडिया जो हम देख रहे हैं, तब लड़ाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। हिंदू मुसलमान की जो लड़ाइयाँ हैं देख रहे हैं आप, कि पहले एक वो वार हुआ, लड़ लिए, जहाज़ों झड़पें शुरू हो रही, लड़ाई अभी रिसेंटली हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जी। तो अब मैं शियाओं से ये पूछ रहा हूँ, भाई आपके इमाम मेहदी गैब को बोलो कि ईसा इब्ने मरियम खुद आके बोल रहे हो मेहदी अलैहिस्सलाम है, और मसीह दज्जाल को मार भी दिया और मसीह दज्जाल ज़ाहिर भी हो गया, याजूज माजूज भी ज़ाहिर हो गए, दाबतुल मिनल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के भी गवाही दे दिए 2015 में। तो आपके कहाँ हैं मेहदी अलैहिस्सलाम? अब आके करते क्या? गैबी च रहो, बोलो। इतना लेट लतीफ़ काम नहीं चलता। समझे बेटा? जी। तो शिया हजरात का जो अकीदा था इमाम मेहदी गैब का, क्या निकला? गलत।
झूठ, फरेब, धोखा, मजनूनपन, उनका ये साइको प्रॉब्लम निकला बेटा। अभी समझ में आ गई बात? जी बाबा। अब है कोई दुनिया में मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे अलावा? नहीं। 1826 निशानों के साथ साबित हो गया मैं। और जितने लोग अभी तक दावा करें मेहदी होने का, ईसा होने का, कल की अवतार होने का, शिव अवतार होने का, उन सबको मिला के भी अगर 1826 निशानों में से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे कितने होंगे, बीवियां कितनी होंगी, कौन सी बीवी से कौन से बच्चे पैदा होंगे, बीवियों की एंट्री कैसे होगी, कौन सी जगह पर आएगा, कब आएगा, कैसे जाहिर होगा, ये निशानों को अगर मिला लें तो 1826 निशान में से किसी के ऊपर भी झूठे दावेदारों पर 1% भी फिट नहीं हुआ। 1% कितना होता है 1826 का? 1800 ही पकड़ो, 18 निशानी पकड़ो, 18 भी किसी पे फिट नहीं हुए। समझे बेटा? जी बाबा। हुए? नहीं। कितना बड़ा धोखा हो गया लोगों के साथ। नाम बड़े मेरे, दर्शन छोटे। मेरे नाम से इतना बड़ा स्टैचू बना के रखे हैं जीसस क्राइस्ट का, और इधर हिंदुस्तान में शिव भगवान का इतना बड़ा स्टैचू बना के रखे हैं मुर्देश्वर में, देखिए आप लोग। और मैं आया तो मेरी हाइट 5 फुट 9.5 10 इंच, यानी 5 फुट 10 इंच के अंदर ही है। देख रहा है? जी। समझ रहे बेटा? तो ये मेहदी अलैहिस्सलाम गैब का अकीदा कौन निकाले? एक इमाम हुए शिया हजरात में, इमाम हसन अस्करी बोलकर, उनकी बीवी का नाम नरजिस खातून। नरजिस खातून बोले तो उनकी बीवी नहीं होते, वो एक बांदी थी काम करने वाली। हदीस में आता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे वो गुलाम औरत से पैदा होंगे, तो बीबी हाजरा की नस्ल से होंगे। इसका मतलब था, बीबी हाजरा कौन थे? बीबी सारा के गुलाम थे। तो बीबी हाजरा की नस्ल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। लेकिन वो बीबी हाजरा जो गुलाम थे, उनकी नस्ल में बादशाह भी हुए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुए नबी। फिर उनकी नस्ल में कई बड़े बड़े हुक्मरान भी हुए। लेकिन नस्ल कौन सी है? गुलाम बीबी की है कि नहीं है? उसी में से मेरी वालिदा पैदा हुई, ठीक है, हुई, और उनसे मैं पैदा हुआ। तो हदीस पूरी हुई कि नहीं हुई? तो बेटा ईसा इब्ने मरियम ही जब मेहदी बनकर मैं आ गया, बात समझे? तो फिर कोई ईसा इब्ने मरियम के अलावा मेहदी नहीं, बात प्रूफ हो गई। अब अल्लाह के नबी ऐसा क्यों बयान करे? बोले तो ये राज को छुपा के रखने के लिए, ताकि झूठे दावेदार फंस के रह जाना कि मेहदी अलग है, ईसा अलग है। जैसे नोट छापने की डाई होती है, तो 2 हिस्सों में अगर बांट दे तो लोग बोलेंगे ये भी डाई है वो भी डाई है, तो एक डाई की तरफ भागेंगे। लेकिन जब तक 2 डाई मिलेंगे नहीं, नोट छपेगी नहीं। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो ईसा इब्ने मरियम ही जब मेहदी है, तो शियाओं का जो पूरा बयान, अब इतनी किताबें गैब पे, अरे भाई पहले तो झूठ तुम्हारा पकड़ लिए हम, तुम्हारा जुट्टू ही पकड़ लिए। जुट्टू मतलब तुम्हारा सर का जो मेन अड्डा पकड़ लिए, जुट्टू। अब तुम वो जुट्टू पकड़ लिए तो तुम्हारा पूरा ऊपर से नीचे तक जो झूठे एक्सप्लेनेशन है, गैब, पहली गैबत। तो जब मैं पैदा हुआ 18 साल तक किसी को पता नहीं था कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम। मैं जाहिर हुआ मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़। कहाँ पे? दमास्कस के ईस्टर्न साइड, मशरिक़ी इलाका, सफ़ेद मीनारा, फजर के वक्त। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद जब आया एरोप्लेन में, 70,000 बनी इसराइली लोग क़ादियान पंजाब में जमा हुए। उसके बाद में जब 18 साल को ज़ाहिर हुआ उनके पास, फिर उसके बाद दूसरी गैबत में आया, तो दूसरी मेरी बड़ी न्यूज़ आई 2012 में, 40वें साल, 40वां साल जब मेरा चल रहा था, मुकम्मिल नहीं हुआ था, 1973 24 मार्च से लेकर।
तो ये 2 गैबत थे। बात समझ में आ गई? जी तो इसको लेकर शिया हजरात बोले इमाम मेहदी आ गए, पहली गैबत हो गई। दूसरी गैबत में कुबरा यानी बड़ी, दूसरी गैबत क्या रहेंगी? बहुत बड़ी रहेंगी। है गैबत कुबरा में है अभी तक, बोल के लोगों को अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक ख्याली बुत बना लिए जहनों में। समझे बेटा? जी तो अब मुझे ये बताओ कि ईसा इब्ने मरियम ही जब मेहदी बनकर मैं आ गया नया जन्म लेकर, तो कुरान हदीस बाइबल ये नहीं कहता कि ईसा इब्ने मरियम आसमान में चले गए थे, बल्कि ये कहता है इंतकाल हो गया। बाइबल में जो मेरे हवारी थे, मेरे फॉलोअर थे, मैथ्यू और जॉन, वो लोग नहीं बोले आसमान में क्या, बोल के जो मेरे इनडायरेक्ट डिसाइपल्स थे, सुने सुनाए, मार्क और ल्यूक, वो लोग न्यूज़ उड़ा दिए। मैं पहाड़ पे चढ़ा था, फोग आया यानी धुआं यानी बादल, तो ये लोग बोले बादल उठा के लेके चले गया। पहले वो लोग जाहिल, पढ़े लिखे नहीं, ना कोई स्कूल होता था उस जमाने में, ठीक है, जाहिल लोग, उनको क्या मालूम साइंस। जो दिखा बोल दिया, जो दिखा बोल दिया। बादल उड़ा के लेके चले गए आसमान पे। 2 दिखे फरिश्तों के जैसा वहाँ पे वाइट कपड़ों में, बोले कि जैसा गए वैसा आएंगे। वो तो अभी तक ये लोगों का बेवकूफ़ अकीदा, लेकिन खुद ईसाई ये बोल दिए कि ये अकीदा उनका झूठा था। डा विंची मूवी बनाए, उसमें बता दिए शादी भी हुई थी, बेटी का नाम सारा था पहली, और बेटे वो सारा दोबारा जन्म ली, मेरी बेटी वो मैरी मैगडलिन दोबारा तहसीन बन के जन्म ली, और वो बेटी सारा यहाँ बैठी हुई है, देखो ये मेरी बेटी सारा है। और ये नाम मैं नहीं रखा सारा, बेटे तुम्हारे अम्मी रखे सुमराना, मतलब मेरी दूसरी बीवी। पहला नाम रखो तो सारा, मतलब तुमको कैसा मालूम हुआ सुमराना है सारा नाम? तो बोले कि मतलब अल्लाह की तरफ से मुंह में लफ्ज आ गए। ओके, प्रूफ हो गई बात। जी तो शियाओं का जो अकीदा है बेटा, ईसा इब्ने मरियम अलग है, मेहदी अलग है, गलत साबित हो गया। ओके, जी उसका प्रूफ ये है कि जो ईसा इब्ने मरियम के निशान थे पूरे, और जो मेहदी अलैहिस्सलाम के निशान थे पूरे, वो मेरे साथ हो गए। किसके साथ हो गए? आपके साथ। जैसे ईसा इब्ने मरियम के वालिद का नाम मसूद होगा, ठीक है, और वालिदा का नाम सुरैया होगा। बाइबल रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में आता है, द वुमन एंड द ड्रैगन में, कि माँ का नाम सुरैया, एक औरत जिसके सर पर 12 सितारों का ताज, मतलब सुरैया, फ्लेट्स। समझे बेटा? और हदीस में सही बुखारी में आता है, अगर ईमान एक वक्त सुरैया पर चला जाए तो एक या एक से ज्यादा वहां तक पहुंच जाएंगे। सूरह जुम्मा के नज़ूल के वक्त, सूरह जुम्मा में और एक रसूल आने की बशारत है, और नबी के लफ्ज़ नहीं है, रसूल के हैं। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, रसूल दूसरा, तो आने की बशारत है। तो आते कहाँ से दुनिया में? माँ के पेट से। तो माँ का नाम क्या होना? सुरैया। ये बात मैच कर रही है रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 से, बाइबल से। तो माँ का नाम मेरी सुरैया, बाप का नाम मसूद, मतलब एक जगह मेहदी का जिक्र और एक जगह ईसा इब्ने मरियम के वालिद का जिक्र, एक जगह मेहदी के माँ का जिक्र, दूसरी जगह ईसा इब्ने मरियम के बाप का जिक्र। दोनों को मिलाओ, माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, पता चला ईसाई मेहदी है। समझ में आ गई बात बेटा? अब आप बोलेंगे कि हदीस में ये भी आता है कि अब्दुल्ला होगा वालिद का नाम, आमिना होगा माँ का नाम। हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, जो मेहदी होगा मेरा बेटा, उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक हो रहा है, अहमद भी होगा मोहम्मद भी होगा, बोल रहे हैं अल्लाह के नबी। लेकिन एक नाम छुपा हुआ भी रहेगा, बोल रहे हैं, और बाइबल भी बोल रहा है एक नाम छुपा हुआ रहेगा जो वही जानेगा। तो मसीह के माने एग्जैक्ट निकले मोस्ट बिलवर्ड, जिसके माने निकले मौदूद। खान मतलब इसराइल होगा, शहजादा। तो प्रूफ हो गया। जी समझ में आया बेटा? तो पता ये चला इतने सीक्रेट कोड्स थे, आयात मुताशाबिहात,
समझे? जी अब जाहिर हो गए। तो अल्लाह के नबी बोले मेहदी मेरा बेटा बोले, जबकि अल्लाह के नबी को कोई बेटा नहीं है। बात समझे? जी अल्लाह के नबी को कोई बेटा है? नहीं है। जो हुए उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। क्योंकि मर्दों में से कौन आ रहा था? मेहदी अलैहिस्सलाम। बीबी फातिमा की बेटियों में से मेरी माँ, मतलब बेटों में से जो बेटियां हुई नवासियां वगैरह, उसमें से मेरी माँ। और दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से कौन? मेरे पापा। मैं सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। अभी बात समझे? जी तो इधर दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से बाप, इधर दाऊद अलैहिस्सलाम इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, इसाक अलैहिस्सलाम बेटे बीबी सारा की नस्ल से। बात समझे? जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो इधर बाप की नस्ल से मैं, इधर माँ की नस्ल से मैं, दोनों ही खानदान का मैं मिलन। अभी समझे आया बेटा? जी तो शिया हजरात पे अब ये बहस करना बेकार है। भाई गैब पे ईमान रखो, ऐसे ऐसे बड़े लेक्चर देखते हैं टोपी पहन के वो करके, कई लाखों लोगों को बिठा के लेक्चर देते हैं लोग। तो बोलना भाई वो सब जाने दो, तुम्हारा जो मेन जुट्टू था ना वही हम उखाड़ दिए। ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है, वो आ गए। अब तुम्हारा ये लेक्चर इतना बड़ा बिठा के गैब पे ईमान रखो, मेहदी अलैहिस्सलाम गैब है, किधर है? कई को आते? अब अल्लाह के नबी 1500 साल का टाइम दिए थे, अल्लाह के नबी की पैदाइश से हो गया टाइम, अब कई को आते? किधर से आते? क्या करते आके? सीन हो गया। तो बेटा 1250 साल से 1150 साल से अभी भी गैब है बोले तो पागल हो गए क्या तुम लोग? पागलपन से नहीं निकलते अभी भी बाहर? मत निकलो। इल्म से अहाता करना, सूरह नमल में अल्लाह फरमा रहे हैं आयात कुबरा को, यानी बड़ी क़यामत की निशानियों को आपको इल्म से पढ़ना होगा। किससे? इल्म से। तो नॉलेज ये आना ज़रूरी है आपको कि मसीह दज्जाल की निशान क्या हैं और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफों पर कैसा फिट हुए। इल्म ये भी हासिल करना, इल्म ये भी हासिल करना। ईसा इब्ने मरियम के निशान, मेहदी के निशान क्या थे? पूरे निशान पढ़ो और फिर उसको पहचानो, मेरे ऊपर जो निशान साबित हुए। बग़ैर इल्म के आप अल्लाह के ये मौजूज़े यानी आयात कुबरा नहीं हासिल कर सकते। यानी आपको अब आलिम बनना होगा तो ही मुझे पहचान सकेंगे। जो इल्म से अहाता नहीं करेंगे ना वो मुझे पहचान सकेंगे, ना मसीह दज्जाल को, ना याजूज माजूज को, ना दाबतुल मिनल अर्ज़ को, ना ही 3 सुनामीज को, ना ही वो आग को जो लॉस एंजल्स में लगी है रिसेंटली। बात समझे बेटा? जी ये क़यामत की सिग्नल बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2025 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आज तक पूरे 1499 साल मुकम्मिल हो रहे हैं बेटा, ल्यूनार कैलेंडर से, जो कि उम्मत को यही वक्त दिया गया था। उधर हिंदुइज्म कह रहा है कल की भगवान का साल 2025, वो भी सही निकला। क्या निकला? वो भी सही निकला। मुसलमानों का भी सही निकला। ईसाया भी बोल रहे हैं किताब के मुताबिक, वो भी सही निकला। यहूदी भी बोल रहे हैं, वो भी सही निकला। तो बेटे क्या समझ में आया आपको? तो इमाम मेहदी गैब हो गए बोल के जो कहानी बनाए थे वो पूरी बेकार निकली। ओके? अब कोई आसमान पे गए ही नहीं था, मैं पिछले जन्म में तो आऊँगा कहाँ से? खबर से मैं बाहर निकाले थे अल्लाह ताला, रफ़ा करे थे मेरे को अपनी तरफ। तो अल्लाह तो अब अर्श पे अपनी जगह, फरिश्ता आके मेरे को खबर से बाहर निकाला, बेहोश हो गया था ना मैं, तो वो सीन हो गया। अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ उठाया तीसरे दिन। तो ये लोग क्या समझ गए? आसमान पे उठा लिया। मुसलमान ये बोले कि अरेस्ट होने से पहले आसमान पे उठा लिए ईसा इब्ने मरियम को, उनकी जगह उनके दुश्मन की सूरत बना दी गई, जबकि एक नबी की सूरत जो है शैतान नहीं ले सकता। यहूदा अस्करियती शैतान हो गया ना फिर।
और बोले अब मुसलमान तो अरश से पहले उड़ा दिया आसमान पे। जब तक के क्रूसिफिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता, मौत नहीं आ जाती, उसको मसलूब होना, सलीब होना नहीं बोलते। अटेम्प्ट टू सलीब हुआ तो मुसलमान ये बोले सलीब ही नहीं हुई, मतलब माँ सलबहू, मतलब यकीनन सलीब नहीं हुई, वहाँ पे मौत नहीं हुई सलीब पे, बच गया मैं। अटेम्प्ट टू सलीब तो हुआ, सबको मालूम है। तीसरे दिन फरिश्ते को भेज के अल्लाह खबर से बाहर निकाल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा हुआ। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, बेहोश थे, वैसे मैं मट्टी में, मतलब खबर में जिंदा रहा। ओवर द ग्राउंड थी खबर, रूम में। तो अल्लाह जो मुझे रफ़ा किया वो रफ़ा हो गया। 2000 मतलब 1800 साल पहले हो गया। खबर से बाहर निकालना ही रफ़ा था, इसका मतलब आसमान पे उठा लेना नहीं था। तो मुसलमान ये कहते हैं कि आसमान पे पहले उठा लिया, ईसाई कहते हैं नहीं, तीसरे दिन खबर से बाहर आने के बाद 40 दिन के बाद आसमान पे उठा लिए। दोनों गलत। तो शियाओं का अकीदा गलत साबित हो गया। ईसा इब्ने मरियम ही महदी निकला। ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल का सबूत कुरान हदीस से है, और फिर दोबारा आने का भी जिक्र मौजूद है। तो जब इंतकाल हो गया, जिस्म बदल गया, तो दोबारा आना रूहानी हो सकता ना। तो रूह को क्या चाहिए? नया जिस्म चाहिए। तो नया जिस्म मेहदी बनकर नया जिस्म तैयार हुआ बीबी फातिमा की औलादों में से और बीबी सारा की औलाद में से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, बाप और अम्मा का जिस्म तैयार हुआ और मैं बन के पैदा हो गया। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेहदी मेरा बेटा है, तो मैं अल्लाह के नबी का बेटा हूं क्या? नहीं। इसीलिए मशहूर शख्सियत को डायरेक्ट बेटा बोल देते हैं, नवाज साहब पोतरा नहीं बोलते। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा कहा गया मुझे, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा थोड़ी हूँ, मैं तो उनकी नस्ल से आने वाला एक शख्स हूँ। तो इतना सब कहाँ गिनना बोल के डायरेक्ट बेटा बोल देते, इतना जनरेशन गिनना मुश्किल हो जाता, इसीलिए क्या बोल देते? बेटा। तो मैं बीबी, तो अब्दुल्ला और आमिना का भी मैं क्या हो गया? बेटा हो गया। वैसे ही जैसे नबी का बेटा हो गया। बात समझे? ये बात ऐसे लोग समझ नहीं सके और सुरैया और मसूद छुपा के रखे थे। पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया। बात समझ में आई बेटा? इज इट ओके? अल्लाहु अकबर। वहां पर दावत उलर्स हैं बैठे हुए, फरिश्ते हैं वो पूरे 7 फरिश्ते, जो कि मुझे लगता है यही वो 7 चिरंजीवी है। लेकिन जो जिन्नात के वाक़यात हमारे साथ हुए वहाँ पर भी थोड़ा मसला है। बात समझे बेटा? बोलो अल्लाहु अकबर। तो मेहदी अलैहिस्सलाम का अकीदा झूठा निकला शियाओं का। ओके, आपको इल्म आया? यानी कोई मेहदी है ही नहीं ईसा इब्ने मरियम के अलावा, यानी मेरे अलावा। ओके बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह।